एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध शील संपन्न होने पर इतना जोर क्यों देते हैं, जबकि हम शील संपन्न तो हैं ही, लेकिन हमसे भजन नहीं होता, हमसे ध्यान नहीं होता, हमसे साधना नहीं होती, हमसे विपश्यना नहीं होती। हम क्या करें? शील संपन्न तो हम हैं ही। हम शील संपन्न किसको मानते हैं? बुद्ध शील संपन्न का बहुत गहरा अर्थ कहते हैं। आकांक्षेय सुत्त में बुद्ध ने शील संपन्न होकर क्या होता है इसको बहुत डिटेल में और बहुत गहरे में समझाया। मध्यम निकाय में आकांक्षेय सुत्त, अगर हम उसको पढ़ के समझ सके, पढ़ के भी समझ आता नहीं, क्योंकि समझ ध्यान से विकसित होती है, ध्यान से पैदा होती है। और जब हमारा ध्यान ही नहीं लगा होगा, जब हमने ध्यान में डुबकी न लगाई हो गहरे में, तो फिर हमें बुद्ध के उपदेश गहरे में असर नहीं करते, ऊपर ऊपर ही रह जाते हैं। शील संपन्न होकर विचरो। बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओं शील संपन्न होकर बिहेरो। प्रातिमोक्ष से संरक्षित हो बिहेरो। प्रातिमोक्ष का अर्थ है कि भिक्षुओं के लिए, संयम के लिए कुछ नियम बनाए गए। प्रातिमोक्ष, संरक्षित होकर बिहेरो। धर्माचरण से संयुक्त हो और छोटी से छोटी बुराई से भी भय खाते हुए विचरो। छोटी से छोटी बुराई, और हम कहते हैं कि हम तो शील संपन्न हैं ही, लेकिन हमारा ध्यान नहीं घटता। हम शील संपन्न हैं ही, सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी बार मिथ्याचरण करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए। जिन बातों का कोई मूल्य नहीं है, उन बातों के लिए हम मिथ्याचरण करते हैं, उन बातों के लिए हम झूठ बोलते हैं। और बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम छोटी से छोटी बुराई के लिए भी भय खाना, छोटी से छोटी बुराई से भी डरना। और हम कहते हैं कि हम तो शील संपन्न होकर बिहरते हैं, फिर हमारा ध्यान क्यों नहीं घटता? बुद्ध इसको शील संपन्न नहीं कहते जो हमारा जीवन चल रहा है। बुद्ध शील संपन्न कहते हैं आकांक्षेय सुत्त में, मध्यम निकाय में। बुद्ध कहते हैं कि यदि भिक्षु चाहता है कि वह चीवर, पिंडपात, शयनासन आदि को पाने वाला बने, तो वह शीलों का ही पूरा करने वाला बन। वस्त्र अगर चाहता है, भोजन अगर चाहता है, भिक्षा अगर चाहता है, और सर पर अगर छत चाहता है, तो यह बहुत जरूरी है कि वह फिर शील का पालन करने वाला बने। क्योंकि जब वह शील का पालन करने वाला बनेगा तो उसको वस्त्र भी मिलेंगे, उसको भोजन भी मिलेगा, उसको छत भी मिलेगी। और एक मनुष्य के लिए, बल्कि प्राणियों का जो जीवन है, उस जीवन में 3 अनिवार्यता होती ही है। खाने के लिए भोजन चाहिए, और सर छुपाने के लिए छत। मनुष्य को वस्त्र चाहिए,
खाने के लिए भोजन चाहिए, सर छिपाने के लिए छत चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि तुम सील के नियमों का पालन करो, तुम्हें यह प्राप्त हो जाएगा। फिर बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, यदि भिक्षु चाहता है कि मैं जिनके वस्त्रों, जिनके भोजन और जिनके शयनासन का उपयोग करता हूं, उनके वह कार्य महाफल वाले बने, तो फिर सीलों का पालन करने वाला बन। कोई हमें मदद करता है, सहायता करता है, हम उसके लिए अच्छी भावना रखते हैं, उसको वह अच्छी भावना पहुंचे, इसके लिए शील संपन्न होना होगा। बुद्ध कहते हैं आकांक्षेय सूक्त में, शील संपन्न होना कठिन काम है, धीरे धीरे साधना होता है, सध के ही सधता है। धीरे धीरे अपने को जब तक हम अच्छी तरह से ध्यान साधना में रत नहीं करते, तब तक सधता नहीं। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम सीलों को पूरा करने वाले होगे, भीतर से चित्त को समन करने में तत्पर होगे, अखंडित ध्यान से तुम युक्त हो जाओगे, तो फिर उसके लिए क्या करो? सूने घरों में विहार करो, एकांत स्थान में, एकांत में रहना होगा, चित्त को समझना होगा, अपने विकारों पर नजर बनानी होगी, उनका प्रहाण करना होगा और अखंडित ध्यान के लिए विपश्यना से युक्त हो जाओ। विपश्यना से युक्त होने के लिए अखंडित ध्यान करना पड़ेगा और अखंडित ध्यान के लिए शील संपन्न तो होना ही है और एकांत में, एकाग्रता में बैठना होगा। बुद्ध हमें यह कंडीशन देते हैं, बुद्ध हमें यह नियम देते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होएगा। अब इन्होंने प्रश्न पूछा है कि शील संपन्न तो हम हैं ही, हमें नहीं पता चलता कि शील संपन्न हम हैं। हम शील संपन्न हैं तो मन वैसे ही शांत हो जाता है। जो व्यक्ति शील संपन्न होता है उसके अंदर संयम आ जाता है, उसके अंदर एकाग्रता बनने लगती है, क्योंकि शील नहीं होने की वजह से ही तो मन विध्वंसकारी हो जाता है। मन हमें नचाने लगता है और हम मन के कहे नाचते हैं, क्योंकि हम शील संपन्न नहीं। जरा सोचो तो सही कि प्रश्न पूछने से पहले, प्रश्न करने से पहले कि हम तो शील संपन्न हैं ही। अगर हम शील संपन्न हैं तो फिर दुख जीवन में बचा कहाँ? फिर इतना राग, फिर इतनी काम वासना। हम शील संपन्न हैं ही तो फिर हमारा जीवन तो बहुत सादा हो जाना चाहिए। और हमारा जीवन सादा है, हमारे जीवन में संयम है, हमारे जीवन में से तृष्णा विदा हो गई। अब हमारा जीवन नेक और पवित्र हो गया। शील संपन्न को समझो। बुद्ध आकांक्षेय सूक्त में हमें बहुत डिटेल में बता रहे हैं। जो अगर हम यह चाहते हैं कि मैं डर विहीन हो जाऊं, भय भैरव को हराने वाला हो जाऊं, तो बुद्ध कहते हैं कि शील का ही पूरा करने वाला बन। और अगर कोई प्रश्न पूछता है कि कैसे मेरा मन जो खिन्न हो चुका है, उदास हो चुका है, उचाट हो चुका है, जो कहीं लगता नहीं, वह कैसे लगे, कैसे मेरा मन
अरति को हराने वाला हो जाए, अरति मुझे न हरा सके, मैं बोर न हो जाऊं। आजकल बोर, बच्चा बच्चा भी कहता है मैं बोर हो गया। बोर क्यों हो गया? कुछ करने को ही नहीं है, मन में कोई क्रिएटिविटी नहीं, कुछ भी क्रियात्मक हम करते नहीं, कुछ भी पॉजिटिव हम सोच नहीं पाते। दुख और दर्द में हमारा जीवन बीतता चला जाता है। हर जगह खिन्नता, हर जगह अरुचि पैदा होती है। और बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम अरुचि से ऊपर उठना चाहते हो, अगर तुम इस बोरियत से ऊपर उठना चाहते हो, अगर जीवन में तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, अगर जीवन ऐसा बन गया कि जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या अर्थ है। कोई पूछता था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या अर्थ है। इतनी अरुचि, इतना जीवन में बोरियत हो गई, इतनी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कुछ भी करने को मन नहीं करता, मन कहीं लगता ही नहीं। तो बुद्ध कहते हैं कि तुम शीलों का पूरा करने वाला बनो। तुम्हारे अंदर शील संपन्नता नहीं है, इसी वजह से यह हो रहा है। कहीं मन नहीं लगता। फिर बुद्ध कहते हैं अगर तुम शील संपन्न होकर बिखरोगे तो चित्त में लगे दोष से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे तीनों संयोजन क्षय हो जाएंगे। तीनों संयोजन क्या है? संयोजन सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श, ये तीन सांसारिक बंधन है। सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श, यह तीन सांसारिक बंधन हैं जो श्रोतापन्न नहीं बनने देते। तो अगर हम श्रोतापन्न स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इन तीन संयोजनों को गिरा देना होगा, इनसे ऊपर उठना होगा, और उसके लिए शील संपन्नता चाहिए। शील संपन्नता होकर बिखरना होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। शील संपन्न तो हम हैं ही, हम कह रहे हैं, लेकिन शील संपन्नता जब आती है, बुद्ध क्यों शील के नियमों पर इतना जोर देते हैं, जरा सोचो। शील संपन्नता न होने की वजह से मनुष्य के अंदर इतना दुख है, उसका मन बोर हो चुका है, उसके मन में कोई रुचि नहीं, और वह जो भी कर्म करता है वो सत्कर्म नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि शील संपन्नता नहीं है। अब समझ में आया होगा कि क्यों बुद्ध शील की बात बार बार करते हैं, शील के नियमों का पालन। और शील में प्राणी हिंसा, शील में चोरी न करना, शील में झूठ नहीं बोलना, मिथ्याचरण नहीं करना, शील में नशा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, और पर स्त्री गमन नहीं करना। भोग विलास काम वासना से बचने की सलाह बुद्ध ने दी अपने भिक्षुओं को, क्योंकि उससे शील संपन्नता में बाधा आ जाती है। इसलिए विचार करना होगा। बुद्ध कहते हैं कि अगर राग द्वेष और मोह को क्षीण करना चाहते हो, सकृदागामी होना चाहते हो, और इस लोक में बार बार ना आना पड़े, इस दुख का अंत करना चाहते हो,
तो फिर शील का पालन करने वाला बनो। आकांक्षे ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम यह चाहते हो कि अनेक प्रकार की रिद्धियों का मैं अनुभव करूं, चलूं तो ऐसे जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, पृथ्वी में ऐसे जैसे पानी पृथ्वी पर चलता है, आकाश में मैं आसन लगाऊं। बुद्ध बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। अगर चांद और सूरज को हाथ से छूने की अभिलाषा रखते हैं, अगर इस तरह की रिद्धि सिद्धि चाहिए, तो बुद्ध कहते हैं कि सील के नियमों का पालन करो। सील के नियमों का पालन करने से यह सब कुछ रिद्धियां, यह सिद्धियां कैसे प्राप्त होती है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान लगता है, एकाग्रता आती है, संयम बढ़ता है, संपन्नता आती है, ध्यान संपन्नता आती है, विपश्यना सद जाती है। और अगर तुम उन दिव्य शब्दों को सुनना चाहते हो, अगर तुम्हारी इंद्रियां उन दिव्य स्रोत्र इंद्रियां बनना चाहती हैं, तुम बनाना चाहते हो अपनी इंद्रियों को दिव्य स्रोत्र इंद्रियां। बुद्ध जी ने दिव्य स्रोत्र इंद्रियां या दिव्य स्रोत्र शब्द कह रहे हैं, दिव्य शब्द कह रहे हैं, उसको अनहद कहा जाता है। अनहद जिसमें वो आवाज सुनाई पड़ती है जो विशुद्ध है, जो दिव्य है, जिससे प्रज्ञा और विवेक की जागृति हो जाती है। और अगर वह दिव्य धुन सुनाई पड़ जाए, अगर वह अनहद वाणी सुनाई पड़ जाए, तो मनुष्य अपने इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम उस दिव्य धुन को सुनना चाहते हो, दिव्य स्रोत्र इंद्रियां अपने अंदर पैदा करना चाहते हो, तो तुम शील को पूरा करने वाला बनो, शील संपन्न बनो। शील संपन्नता चाहिए। और बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम यह जानना चाहते हो कि दूसरे व्यक्तियों का चित्त कैसा है, सराग चित्त है, बीतराग चित्त है, द्वेष चित्त है, बीत द्वेष चित्त है, समोह चित्त है या बीत मोह चित्त है, कितनी एकाग्रता है, कितना विशाल है, कितना संकुचित है, तो तुम अगर किसी दूसरे के चित्त को जानना चाहते हो तो शील संपन्न बनो। यानी सबसे पहले तो अपना चित्त बिल्कुल ही साफ होना चाहिए, उस चित्त में शील संपन्नता होनी चाहिए। जब हमारा चित्त शीशे की तरह साफ हो जाएगा, आईने की तरह उसमें दिखाई देने लगेगा, तब हम अपने को भी देख सकते हैं और तब हम दूसरे को भी देख सकते हैं। उसके लिए शील संपन्नता चाहिए। फिर बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम पूर्व जन्मों को स्मरण करना चाहते हो, 1 जन्म का, 2 जन्म का, 3 जन्म का, 10, 50, 100, 1000, लाख वर्षों का, कल्पों का, अनेक विवर्त कल्पों का भी, तो शील संपन्न बनो।
अगर तुम चाहते हो कि मैं कौन से स्थान में कब था, मैंने क्या भोगा, मेरी आयु क्या थी, मैं कितना जीवित रहा, मैं कौन से गोत्र में पैदा रहा, कौन सा मेरा रूप था, कैसा मैं सुख भोगने वाला था, दुख भोगने वाला था, मेरी आयु कितनी थी, मेरे निवास क्या थे, मैं कहाँ कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से कहाँ फिर पैदा हुआ। अगर तुम यह सब जानना चाहते हो तो बुद्ध कहते हैं कि सील संपन्न बनो। अभी कुछ दिनों पहले कोई मित्र प्रश्न पूछता था कि बुद्ध ने पूर्व जन्मों का जिक्र कहाँ किया है। हम अध्ययन नहीं करते। समझना तो बात की बात है, हम अध्ययन ही नहीं करते। अध्ययन करने से ऐसा नहीं है कि अनुभव हो जाएगा, लेकिन अध्ययन करने से यह प्रश्न तो गिर ही जाएगा कि बुद्ध ने पूर्व जन्मों का जिक्र कहाँ किया है या नहीं किया है। बस ऊपर ही ऊपर प्रश्न उठा देने, उनकी खोजबीन नहीं करनी। कुछ पढ़ने की अभिलाषा हो, ग्रंथों को जानने की अभिलाषा हो, पढ़ने की अभिलाषा हो, तो तब यह पता चलता है कि अगर नहीं भी पता है तो कम से कम हमने खोज तो की, हमें नहीं मिला। हम खोज भी नहीं करते, लेकिन प्रश्न उठाते हैं, कौतूहल कि जानता है या नहीं जानता यह आदमी। इस तरह के प्रश्नों को उठाने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी लगनशीलता ही नहीं है। हम उस मार्ग में चलने के लिए अभी तैयार नहीं है, हमारे अंदर लगन ही नहीं है। और बुद्ध कहते हैं कि लगन तो कम से कम होनी ही चाहिए। हम अपनी तरफ से तो कोशिश करें। फिर बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम यह जानना चाहते हो कि दिव्य चक्षु उत्पन्न हो, ऐसी अवस्था आ जाए, अच्छी अवस्था, अच्छी गति को प्राप्त हूँ, बुरी गति को प्राप्त न हूँ, अपने अपने कर्म के अनुसार अवस्था को प्राप्त हूँ, प्राणियों को जान लूँ। इन सब बातों को जानने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। और दिव्य चक्षु अगर हमें चाहिए तो हमें फिर अपने सारे आश्रमों को गिरा देना होगा और हमें सील संपन्नता चाहिए। सील संपन्न होना जरूरी है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो भी मैंने कहा है वह तुम सील संपन्न होकर बिहरो, तभी तुम्हें यह प्राप्ति होगी, तभी तुम्हें प्रज्ञा मिलेगी, तभी तुम्हें आश्रव रहित चित्त मिलेगा। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। नमो बुद्धाय।